हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? धमकी भरा वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब वो कभी भी अनब्लॉक नहीं किए जाएंगे। तो कृपया करके दूसरे नंबर से कॉल ना लगाए, इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज ना करें कि हमारे घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप ही कर सकते हो, आपके पास शक्ति है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो शक्ति क्या तुम्हारे बाप ने ला के दी है मुझे, जो मैं तुम्हारे हुक्म पे चलूँ? सबको पता है, जितने भी साधक हैं हर किसी को पता है कि किसी का बाप भी किसी को शक्ति नहीं दे सकता। जो भी होते हैं हमारे ही कर्म होते हैं, हमारी ही साधना होती है, हमारी ही तपस्या होती है, जब हम जाकर इतनी छोटी सी शक्ति मिलती है हमें। तो तुम लोगों का बोलने का हक नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। नहीं है दया। दया होती तो आज 4 लोगों की भीड़ लगी होती घर में। मेरे एड्रेस डाल दूंगी तो 4 लोगों की भीड़ लग जाएगी। दया नहीं है मेरे अंदर, मैं सीधा बोल देती हूँ। मैं महामाई के साथ चलती हूँ, जो जितना आदेश करती हूँ उतना काम करती हूँ मैं। और जितना मैंने काम करके दिया है ना फ़ोन में, कोई अगर तुम्हारा फ़ोन भी उठा लेना या कोई तुम्हें अपना पर्सनल नंबर भी दे देना तो मेरे को बता देना। जितने भी लोगों ने काउंसलिंग ली है ना, उससे जाकर बात करो तुम लोग। और तुम लोगों को भी मैं बता दे रही हूँ, जो भी मेरे से सीख रहे हैं काउंसलिंग में, अगर तुम सालों बड़े नहीं ना, आगे प्रैक्टिस नहीं करी ना तुमने, तुमको जो सिखाया वो नहीं करा ना, तो तुम लोगों को मैं फिर बताऊंगी अच्छे से कि दुनिया वालों को ना चलने मत दो अपने आगे। ये किसी के बाप ने शक्ति लाकर नहीं दी है, झोली में नहीं डाली है कि भाई ये लो तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, ये लो हम शक्ति दे रहे हैं, काम करो। तो तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। मैडम हम वीडियो देख के आएंगे, आपसे बात करनी है कि नहीं? अबे तो साले मैसेज क्यों करा बे तूने? क्यों करा मैसेज? जाना यूट्यूब पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, टैरो कार्ड बैठा हुआ है, इतना बड़ा एक सिस्टम चल रहा है हर चीज़ का, धाम खुले हैं, दरबार खुले। जा, किसी का पर्सनल नंबर क्यों चाहिए बे तुझे? अरे हम यूएसए से बात कर रहे हैं, हमें एक पर्सनल गाइडर चाहिए। तो क्या मैं जिम ट्रेनर हूँ? इतना हल्का समझ रखा है क्या? अभी काले कपड़े डाल लूँ, मुंडमाला डाल लूँ, रुद्राक्ष की माला डाल लूँ, चिमटा धारण कर लूँ, तो तुम साले डरोगे, फटेगी दूर से कि भाई कुछ है बंदी। सीधे सादी भाषा में आकर समझाती हूँ, सीधे सादे वर्ड्स यूज़ करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ माँ के कहने पे। ये चैनल माँ का, अरे जब मुझे चैनल ही बनाना होता, जब मुझे गुटरगुई करनी होती तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे ना चैनल बनाने के। आज के एज में, जो मेरी एज है, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे हैं, तुम्हें भी पता है अच्छे से। यहाँ पे मैं माँ के नाम को आगे लेके जा रही हूँ, माँ जो कर्म करवा रही है वो आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आप लोग भी ताकि करो, आपके बच्चों को आप सिखाओ, आने वाले समय में आपके बच्चे सुरक्षित रहें, किसी पंडित, किसी ओझा, किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। घर में बैठ के सिखा रही हूँ, फ़ोन नंबर दे रखा है। माँ ने बहुत अच्छे बच्चे दिए मुझे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे खराब आते हैं, नहीं। आधे तो बात करने के लिए भी सोचते हैं कि हमें डर लगता है आपसे, लेकिन जिनको मैं डरा नहीं रही हूँ, किसी को डराना ही होता तो मैंने कहा ना, मैं मुंड माला डालूँ, मैं मालाएं पहन लूँ, जनेऊ धारण कर लूँ, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। मैं ऐसे सिंपल आकर क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि आप भक्ति से जुड़ो। डर एक धंधा है, डरा डरा के लोगों ने लाखों रुपए लूटे, लेकिन डर से धंधा किया जा सकता है, भक्ति नहीं। भक्ति दिल से होती है, भाव से होती है, पूजा पाठ से होती है। लेकिन सालों तुम लोग गाली सुनने लायक हो तो गाली सुनो। मैसेज कर रहे हैं, मैम आपका नंबर दे दीजिए, हमको आपसे बात करनी है। अब नंबर दे दिया तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अरे मैम हमको ना 4 बजे बात करनी है। अब 4 बजे मैं वेट कर रही हूँ ना, उन्होंने बुकिंग करी है ना कुछ करा है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि चलो कहीं कुछ तबीयत वगैरह तो नहीं खराब है। मतलब हमको देखो तरस आ ही जाता है कहीं ना कहीं। और सीधी सी बात है, हमको ये नौकरी दी है माँ ने, ये माँ की नौकरी है, वो जान लेगी वो जान देगी। हम तो एक जरिया है ना बात करने का। एक साधक को तुम्हें ये बोलने का हक नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति है, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें इतनी दया भावना नहीं है? नहीं है। साधक को तो तोड़ देती है ना माँ परीक्षा ले लेके, तो फिर उसके अंदर भाव कहाँ से रहेगा?
लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना भाव रहता है कि किसी की दुखी को देख लेता है, कुछ देख लेता है परेशानी में, तो बेचारा हेल्प कर देता है। मैंने तो कितनों के तंत्र ऐसी काट दिए। तुम लोग दुनिया भर की पनौती लाओ, तुम लोग अपने बुरे कर्म लाओ, तुम लोग नेगेटिविटी लाओ, तुम्हारे कोई भी काम अच्छे नहीं, तुम गाली गलौच वाले आदमी, दारू सिगरेट पीने वाले आदमी, नॉनवेज खाने वाले आदमी, तुमने लाखों रुपए 1000 रुपए बैंक में रखे, कभी जन कल्याण का नहीं सोचा, कभी किसी का काम करने का नहीं सोचा, कभी कुत्ते को बिस्किट भी खिलाए तो ये सोच के खिलाए आज खिला दिए, फिर 4 दिन के बाद खिलाऊंगा ताकि बजट मेरा मेंटेन रहे। और तुम साले, जब माँ तुम्हें पूरा खींच लेती है, जब माँ पूरा लॉस कराने लगती है, जब तुम्हारी पूरी ग्रह स्थिति बदल जाती है, तब तुम हम जैसे लोगों को पकड़ते हो कि चलो ये लोग सुन लेंगे क्योंकि इनके अंदर दया भाव है, इनके अंदर माँ है। तो तुम ऐसे ना समझो। वो जो हनुमान जी की हम पूजा करते हैं ना, जब उनको भी कोई देख लेता है ना तो चड्डी गीली हो जाती है। वो इतना विकराल रूप है उनका, इतना उग्र रूप है। जब उनके नाम से भूत प्रेत भाग जा रहे हैं तो उनका रूप कितना उग्र होगा। वो महाकाली, जिनका नाम सुन के भी हम ऐसे एनर्जी फील करते हैं, उनके रूप को देख लोगे ना, वो इतना विकराल है। अगर प्यार से काम हो जाता तो देवताओं ने विकराल रूप क्यों धारण करे, क्यों करे? अस्त्र शस्त्र क्यों उठाए अपने हाथ में? क्यों तलवार है, त्रिशूल है, चक्र है, क्यों है भगवानों के हाथ में? क्योंकि कुछ राक्षस लोग हैं जिनको इसकी तलवार की भाषा समझ में आती है, चक्र की भाषा समझ में आती है। क्योंकि देवता गाली नहीं दे सकते, वो सीधा वध करते, दी एंड करते। हमको हक ही नहीं है ना दी एंड करने का। हम लोगों के अंदर वो दया भी डाल देती है, गुस्सा भी डाल देती है, मान सम्मान भी डाल देती है, लोगों के लिए काम करने की वो प्रेरणा भी देती रहती है। सब कुछ हम लोगों को निपटना होता है, कमर तोड़ के रख दी है शक्तियों ने। लेकिन तुम लोग बाज नहीं आओगे। तुम लोग को ऐसा लगता है कि ये हलवा पूड़ी है, बनाया और खा लिया। अरे इतनी ही हलवा पूड़ी लगता है तो कर लो ना साधना, मैं दे देती हूँ, आ जाओ मेरे पास, साधना दे देती हूँ, एक उग्र साधना कर लो। एक साधना करके दिखाओ, कोई भी उग्र। आज तक तो मैंने जल्दी नहीं दी किसी को उग्र साधना। इक्का दुक्का होगा, किसी को दिया होगा, वो भी उसकी एनर्जी को पूरा चेक करके कि करने वाला बंदा है कि क्या है। ऊपर से आके कहते हैं आपके पास तो शक्ति है ना, आप कर सकते हो ना, आप हमको सिखा दो। अरे ना जाने कितने की गद्दी रुकी हुई थी, सारे की गद्दियाँ चलने लग गई। कितने के घर में तंत्र था, नौकरी नहीं थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, दुनिया पता नहीं क्या क्या चीज़ था, मैं तो भूल भी चुकी हूँ। वो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, जब आपको कुछ रिजल्ट आ जाता है अच्छा, तो आप लोग मैसेज करते हो कि मैम ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा रिजल्ट आया। तब मैं बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे खुशी महसूस हुई बस। तो तुम लोग सालों सुन लो ध्यान से, मेरे पास आना है, मेरे वीडियोस को ना कान में खोल कर कान के अंदर सुन लो उसको। जब उसको सुन लोगे, अंदर समा जाएगी मेरी बातें, समझ में आ जाएगा, या सपने में मैं आ जाऊंगी, या जो भी वॉटेवर जो भी चीज़ें आपको कनेक्ट करेंगी मेरे से, तभी मेरे पास आओ तुम लोग। मेरे पास ना वैसे भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनको ही देने का समय नहीं है। और साधकों के चक्कर में तो पड़ो ही मत ना। तुम तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हो, तुम तो यूएसए में बैठे हो, तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए, तो तुम हमारी क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई? तुम लोगों के लिए तो पैसा ही सब कुछ है, तो जाओ उधर पे। क्यों आते हो हमारे चक्कर में, क्यों भगवान के चक्कर में पड़ रहे हो? इनकी 3-3 पुश्तों ने इतना बलिदान किया था, इतने उन्होंने जप तप करे थे, इतने डोनेशंस किए थे, इतने उन्होंने काम करे थे, लेकिन इनकी ये जो इंसान मेरे पास आते हैं ये इतने लालची होते हैं, और जो कि इनके दादा परदादाओं ने इतने अच्छे कर्म किए थे, तब जाके आज ये इनके पास कुछ बचा कुछ है। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, कर्मों की लाठी पड़ती है, तो ये हम लोगों को ढूंढते कि भाई चलो दिखा देते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है लाइफ में, क्या हो रहा है पता कर लेते हैं। तो तंत्र भी अच्छे के लिए होता है बेटा, तंत्र भी अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देता है, अच्छे अच्छे लोगों का घमंड तोड़ देता है तंत्र। जो हम कहते हैं ना, अरे हाय उसके ऊपर तंत्र हो गया, हाय उसके ऊपर तंत्र, आपको नहीं पता पिछले जन्म में उसने क्या कर्म किए, क्या पता वो कर्म की वजह से भगवान भी चाहते हैं उसके ऊपर तंत्र हो। अरे भगवान ने सुननी बंद कर दी तुम लोगों की भाई। अगर तुम लोग इतने ही अच्छे होते तो भगवान सुनता ना, हमारे पास क्यों आने को बोलता? मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे घर में, ना ही मैं बुला रही, ना ही मैं फोर्स कर रही कि मेरे वीडियोस देखो। इतने लोग कैसे जुड़े फिर, कैसे? कुछ नहीं करा तो भी जुड़ गए। कोई साधक को उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचो, और मैं लिख के देती हूँ
जिनको मैंने ब्लॉक किया है, आने वाले जीवन में उनका कार्य कोई साधक नहीं करेगा। क्योंकि जब मैंने वहाँ तक रीडिंग ले ली, तुम्हारी 3 पुस्तों को खंगाल दिया, तो जिस साधक के पास जाओगे और उसके पास सच में महामाई है, आज का शनिवार का दिन अगर सच में माँ कालका है, तो वो सीधा रिजेक्ट करेगा, तुम लोगों को सीधा रिजेक्ट करेगा, काम ही नहीं बनाएगा। और वो पहचान जाएगा तुम किस किस्म के इंसान, क्योंकि शक्ति सब बताती, शक्ति कुछ नहीं छुपाती। एक साधक को, एक बच्चे को वो कभी भी नहीं झुठलाएगी, कभी भी उसका समाज में सर झुकने नहीं देगी अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो। जो इंसान ने दिल से काम किया, मैंने दिल से लोगों को सिखाया, मैंने शिष्य नहीं गुरु बनाने का सोचा कि ये साले गुरु बनेंगे, शिष्य तो ये पहले बन रखे हैं, 4-4 गुरु तो पहले बना के रखा है इन लोगों ने, तो साले कुछ सीखेंगे, कुछ बढ़िया तो करेंगे लाइफ में। तुम लोगों से तो मुंह भी नहीं खुलती अपने गुरुओं के लिए। कोई 2 बात गुरु को बोल जाए ना, तुम्हारे मुंह से वो लार भी नहीं टपकती कि भाई बोल दे, कि क्यों खड़े हो जाए अपने गुरु के लिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो इतने तुम लोग एहसान फरामोश हो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। तुमको भगवान तक पहुंचाने वाला भी एक भगवान ही है। अब वो चाहे इंसान रूप में आए, चाहे जानवर के रूप में आए, तुमको उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। और तुमको बता रही हूँ, जितने भी सालों तुम लोगों ने मेरे से सीखी है ना चीज़ें, मैं सीधा बता रही हूँ। ऐसे लोगों की कोई बात दिल से नहीं लगानी है, सीधा मुंह पे फटकार लगानी है, सीधा भगा देना। इन लोगों को किसी के बाप ने खाने को नहीं दिया यहाँ पे, ना ही किसी के बाप ने शक्ति चलानी सिखाई, ना ही किसी के बाप ने शक्ति दी हमें। जब हम रो रहे थे, बिरख रहे थे, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास छत नहीं था, हमें कोई गुरु नहीं मिल रहा था, उस समय पे मेरे से बात की, उस समय मैंने जो सिखाया वो करा, तब जाके आज तुम्हारे सर पे छत तो है, घर में सुख शांति तो है। नहीं तो फलाना कोई भी आ रहा था, घर में तंत्र करके जा रहा था, घर में बीमारी थी, दवाइयाँ चल रही थी, तुम्हारे घर में सुख शांति से तो एक छत के नीचे 2 रोटी खा रहे हो कम से कम। आने वाले दिनों में माँ माई ने चाहा तो सब कुछ और बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, जब इतना बढ़िया कर दिया 2-3 महीने में। तो कभी भी किसी शक्ति को, और तुम किससे भिड़ रहे हो भाई, वो शीतला मशाणी है, वो किससे भिड़ रहे हो, साथ में कालका, किससे भिड़ रहे हो, किसको कह रहे हो कि हम आपको जानते नहीं हैं। पहले तो मैसेज करा, अरे हमें तो बात करनी है अभी, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? रात के 12 बज रहा है, गोबर तेरे को दिख नहीं रहा, रात के 12 बजे बात करने के लिए कह रहा है। और जैसे ही मैंने कहा कि अभी बात नहीं होगी, कल बात होगी, सेशन बुक करो आप, तब बात होगी, क्योंकि मेरी शक्तियाँ बहुत चली जाती हैं, आप लोगों को टाइम बहुत लगता है, अब बिना बुकिंग के तो मैं नहीं कर सकती हूँ। हम सोचेंगे, आपके वीडियोस को देखेंगे, हमने आपकी ज़्यादा वीडियोस देखे नहीं है ना, तो साले तू आया क्यों, आया क्यों तू? जब तेरे को बात ही नहीं करनी थी, जब तेरे को इतना ही सोचना था, तो पहले सोच लेता। आते क्यों हमें तुम लोग? एक तो इतना लालच भरा होता है इन लोगों के अंदर ना, मैं क्या बताऊं। पंडितों के पास जाएंगे, पंडित कह लेंगे कि लाख रुपए की पूजा होगी, पितृदोष है, फलाना है। हाँ पंडित जी कर दो पाठ पूजा, उस पर भरोसा है तुम लोगों को। और पाठ पूजा करवा ली, और ज़्यादा मैटर बिगड़ गया, उसके बाद घर में और दिक्कतें परेशानी बढ़ गई, वो करवा लेते हो तुम लोग। लेकिन जो महामाई के साथ चल रहा है, जो तुम्हारी पनौतियाँ ले रहा है, जो तुम्हारे बुरे कर्म ले रहा है, इतनी नेगेटिविटी लेकर आते हो, इतनी नेगेटिविटी लेकर आते हो कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ शुरू हो जाती है। कहा है कभी किसी साधक ने? कभी सच्चा साधक नहीं कहेगा तुम लोगों को कि तुम्हारे चक्कर में हमारे घर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, भले वो 1 दिन की हो या आधे दिन की, या ना भी हो, दिक्कत तो होती है ना। फिर भी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि डर नहीं लगता अब नेगेटिविटी से, डर नहीं लगता अच्छे काम करने से, डर नहीं लगता इस दुनिया से। स्पेशली एक लेडीज़ आपको बोल रही है, अब डर नहीं लगता, क्योंकि वो तोड़ चुकी है। परीक्षा में अच्छे को तोड़ देती है, वो अच्छा खासा तोड़ देती है, कमर पैर हाथ तोड़ के फिर जोड़ देती है। तो सीखा क्या तुम लोगों ने? आज तक कुछ सीखा थोड़ी है। सीखते तो आज ऐसी बातें थोड़ी करते, तो तुम्हें ब्लॉक करना पड़ता। बेइज्जती हो रही तुम्हारी, मैं ब्लॉक कर रही तुम्हें। चलो, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो गोबर होते हैं, क्या कुछ कर नहीं सकते। गोबर तो कुछ नहीं कह सकते। चलो बाय।